प्यारे बच्चों, तास और ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का खैर मकदम है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो एग्ज़ाम हुआ है 11th क्लास का उर्दू का, वो आज उसका जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आया हूँ। वैसे 11वीं क्लास का मैंने सोचा था नहीं डालूँगा, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर डाल दीजिए, तो इसीलिए मैं इसको जो है लेकर के आया हूँ। और इसके सारे ऑब्जेक्टिव को मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। और साथ में फिर वही एक बार जो है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और किसी सवाल में अगर कोई डाउट हो, कोई गलती हो, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो गलती हो उसको सुधारा जा सके। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज का जो सवाल जो है, देखिए ये बात हमेशा ध्यान देना है कि जो मंथली टेस्ट होता है उसमें जो 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उनमें से किसी 25 का ही आंसर देना होता है। जो ऊपर में इंडिकेट किया भी हुआ कि 25 सवाल एक एक नंबर के हैं, तो ये आप देखते रहें। पहला सवाल है, मरने के बाद पप्पू को किसने जो है पाला पोसा। तो ये जो है वो अफसाना खुशबू से लिया गया है, और इसमें जो है उसकी बहन होती है, बड़ी बहन रहती है, वही उसको जो है वो पालती पोसती है। जमनी के बाप क्या करते थे, तो मुजावरी मतलब कब्र खोदने का ये काम करते थे, मुजाविर थे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे 1900 ईस्वी में। आतिश का पूरा नाम क्या है, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश उनका तखल्लुस था, और पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली। जो सी आंसर है वो मैंने लगा दिया है। मसनवी सहरुल बयां के शायर कौन है, तो मीर हसन है, उनकी मसनवी सहरुल बयां है। और आप लोगों से अक्सर जो है ये भी पूछ देता है कि दयाशंकर नसीम की जो है मसनवी कौन है, गुलजार नसीम, वो भी पूछ देता है, तो वो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद कारे जहाँ दराज रही, ये क्या है, तो कारे जहाँ दराज रही ये सवानही नावल है। नावल है जिसको जो है अस्मत चगताई का ये सवानही नावल है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई, तो 1870 ईस्वी में जो है उनकी पैदाइश हुई थी। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि 1870 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। और अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी, सियालकोट में। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 8वां सवाल है, मीर के वालिद का क्या नाम था, तो मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। क्या था, यहाँ जो ये जो टिक आपको लगा हुआ ये में ये गलत है, ये सही है, मोहम्मद अली उनके वालिद का नाम था। शामिल निसाब जावेद के नाम के नज़्म निगार कौन है, ये अल्लामा इकबाल का है। मुआरका जहेज़ दैन मुहर, ये क्या है, में शादी का भूत किसके ऊपर सवार था, तो उसके बाप के ऊपर सवार था। और ये जो है रज़ा नकवी वाही जो थे वो तंज़ो मज़ाह के बड़े शायर थे। उन्होंने जो आजकल जो दहेज मांगते हैं लड़का, उस पर उन्होंने एक शेर भी बहुत अच्छा कहा है, जो कि नूरे नज़र को माले तिजारत बनाइए, लेकिन ज़ुबां पे नाम शरीयत न लाइए। लोग बहुत सारा पैसा मांगते हैं दहेज में, और फिर कहते हैं हम तो शरीयत के हिसाब से कर रहे हैं, हम सुन्नत तरीके पे कर रहे हैं, और चाहते हैं कि हमें हर चीज़ मिल जाए। तो उसी पे उन्होंने तंज किया है कि नूरे नज़र को माले तिजारत बनाइए, लेकिन ज़ुबां पे नाम शरीयत न लाइए। गवाही देने से कबल मीर साहब को कितने रुपए दिए, तो ये मीर कल्लू की गवाही से लिया गया। जितना भी वो गवाही देने जाते हैं 5 रुपये पहले उनको जो है दे दिया जाता है। उसके बाद से ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई, पानीपत में हुई थी 1837 ईस्वी में, और इनकी वफ़ात भी पानीपत में हुई थी 1914 ईस्वी में। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी, तो 2 किस्में हैं। ये गारी पुरानी है, इस जुमला में मौसूफ़ कौन है, तो इसमें होगा गारी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। तो यहाँ अच्छाई बुराई किसकी बयान हो रही है, गारी की हो रही है, तो इसलिए गारी मौसूफ़ है। दर्ज झेल में नू का ज़ाहिर कौन सा, ज़ाहिर तो पढ़ के ही पता चल जाता है, जैसे इंसाफ, तो नू आ रहा है। पलंग में क्या है कि वो नाक से हल्की सी आवाज़ आती है, बाकी वो ज़ाहिर नहीं है। जंग में भी वही है, पतंग में भी वही है, तो इसीलिए ये आंसर होगा। उर्दू का पहला नोबेल किसे करार दिया जाता है, तो ये मरातुल उरूस है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नोबेल है। बादशाह सलामत के कितने बेटे थे, तो बादशाह सलामत के 6 बेटे थे। आप जब पढ़िएगा बाग का दरवाज़ा, तो उसके अंदर ये दिया हुआ है, जो इसमें ये बात आपको कहीं पे नहीं लिखा हुआ 6 है, लेकिन वो अपने जो छोटे साहबजादे से जो जब गुफ्तगू करता है बादशाह, तब उसे कहते हैं
कि तुम्हारे 5 भाई जो है का जो है मतलब पहले जो है वो उनके साथ कुछ हादसे वगैरह हो रखे होते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे 5 भाई के साथ जो हुआ मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ ना हो। तो जब ही अगर एक बेटे को 5 भाई कह के बुला रहे तो 5 ये क्या हुआ, छठा हुआ, तो इसलिए 6 भाई थे। जेल में कौन सी तसनीफ तारीख से तारी की है? तो बाग का दरवाज़ा इसी से लिया हुआ, जो तारीख से तारी जो है 19 का जो है ये जो है इसमें जो है ये बाग के दरवाज़ा में बादशाह, फ़कीर, साहबज़ादा, साहबज़ादी, जो साहबज़ादा जो छोटा रहता है उसका नाम क्या रहता है, गुलरेज़ रहता है, और साहबज़ादी जो है उसका नाम गुलशन आरा रहता है। और भी सब किरदार, कई सारे किरदार है, फ़कीर है, बादशाह है, इस तरह से है। पढ़ेंगे तो अच्छी कहानी है। उसके बाद 19वां सवाल है शामिल निसाब, रोशनी क्या है? तो रोशनी अफसाना है जो प्रेमचंद का लिखा हुआ है। इसमें मार्फा की कितनी किस्में? तो 7 किस्में हैं। उर्दू तनकीज़ पर एक नज़र किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का लिखा हुआ है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, शायर का तखल्लुस उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। और जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, और जब एक मतला के बाद दूसरा अगर मतला है तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। इसी तरह मैं जा रहा हूँ इस जुमले में कौन सा सेगा इस्तेमाल है? देखिए यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा मुझे वाहिद हाजिर में, मैं तो वाहिद हाजिर है लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग को भी अगर कंफर्म हो तो ये बताएं, क्योंकि वाहिद मुतकल्लिम बात करने वाले को कहता है। तो अगर कोई आदमी किसी की तरफ बात करके कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वाहिद मुतकल्लिम भी होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिए आप लोग भी अपने हिसाब से जो है देखिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिए। उर्दू में मुफर्रद हरफों की तादाद कितनी है? तो मुरक्कब जो होता है वो 15 होता है, ये 36, तो इसीलिए टोटल 51। नज़्म आटा दाल किसकी? नज़ीर अकबर आबादी की। नज़ीर अकबर आबादी के साथ ये खूबी थी कि वो जो है ना आम लोगों से जुड़कर आम जो बोलचाल की जो चीज़ें थी उसमें जो है वो शायरी करते थे, नज़्म लिखते थे। तो इसलिए होली पे, त्यौहार पे, इस तरह पे, ईद पे, मेले ठेले पे, उस पे उनकी अक्सर नज़में रहती थी। जैसे होली पे है कि जब सावन के रुत चढ़ते हो तब देख बहारे होली की, इस तरह करके उनका बंजारा है। फिर इस तरह से बहुत सारा। गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। और एक बात और याद रखना है कि आगरा जो है गालिब का ननिहाल था। क्या था? ननिहाल था। शामिल निसाब, हिंदू मुसलमान एक कौम है, किसका खुतबा है? तो ये सर सैयद अहमद का खुतबा है, जो उन्होंने बहुत ही जामे खुतबा दिया था, और ये पटना में दिया था। अशफाकुल्लाह खान ने जेल से किसे ख़त लिखा? तो अपनी वालदा को ख़त लिखा। अफसाना अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार कौन है? जमनी है। और 30वां सवाल है इसमें नकरा, वह इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इसम की छोटाई हो मालूम हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसमें मुसग़्गिर में क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे मुकब्बिर में बड़ा होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम डब्बा है और उसको डब्बी कह दिए तो ये क्या हो गया? मुसग़्गिर हो गया, तो छोटा ही हुआ। उसी तरह जो है अगर किसी को बड़ा, तो लोटिया और लोटा, तो लोटा मुकब्बिर होगा, लोटिया छोटा ही उसको करके मुसग़्गिर। तो यही है, ये 30 सवाल थे। आप लोगों को अगर इस किसी भी सवाल में अगर कोई डाउट लगे या कोई गलत आंसर लगे तो उसको जो है कमेंट में लिख देंगे। और चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। तो शुक्रिया एक बार फिर से ये कहते हुए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।